आर्ट फिल्मवर्क्स। आई एम अमर राव, कंपोजर एंड विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू मोका प्रो में अपनी फुटेज को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और ट्रैकिंग डेटा को कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताना चाहूँगा कि हम मोका प्रो में क्यों ट्रैक करते हैं फुटेज को और क्यों ट्रैक करने के लिए मोका प्रो हमें हेल्पफुल होता है। बिकॉज कभी कभी आफ्टर इफेक्ट्स में जब हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो जो आफ्टर इफेक्ट्स हमारे ट्रैक को प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट इज़ अ पॉइंट ट्रैकर और पिक्सल ट्रैकर, सो मोका प्रो में ट्रैक करने का फ़ायदा ये होता है कि मोका प्रो इज़ अ टेक्सचर ट्रैकर, प्लानर ट्रैकर, तो जो कि लार्ज मोशंस में और मोशन ब्लर्स के लिए जिस फुटेज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, शेकी मूवमेंट होती है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी स्टेबल प्रोसेस है मोका प्रो का। सो इसलिए हम मोका प्रो में फुटेज को ट्रैक करते हैं जो डिफ़िकल्ट ट्रैक्स होते हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैक करने के लिए हमें पिक्सल ट्रैक करना होता है, पॉइंट ट्रैक करना होता है, जो कि लार्ज मोशंस में कभी कभी डिसअपियर हो जाता है और जो हमारी ट्रैकिंग डेटा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हमें मिलता है। दैट्स वाई हम मोका प्रो का यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सीन सेटअप कर रखा हुआ है, तो जस्ट इस फुटेज को हमें मोका प्रो में ट्रैक करना है। तो मोका प्रो में ट्रैक करने के लिए जस्ट हम लेयर पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट गो टू एनिमेशन एंड ट्रैक इन मोका ए। तो जब आप ट्रैक इन मोका ए पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली मोका जो है वो लोड करेगा उसे, और हमारे सामने जो एक डायलॉग बॉक्स है ये शो करेगा जो कि इस फुटेज की इन्फॉर्मेशंस को शो कर रहा है। और ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है, बिकॉज हमें ये मैनुअली फिल करना होता है, बट हम आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू इसे ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को तो मोका इसीलिए ऑटोमेटिकली इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। सो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं और जस्ट क्लिक ओके। सो मोका ऑलरेडी एडजस्ट ओवरराइट ओके, मैं इसे पहले कर चुका हूँ, सो ये ओवरराइट करने के लिए पूछ रहा है, सो जस्ट क्लिक यस ओके। तो ये हमारी फुटेज है, इस फुटेज को हमें ट्रैक करना है मोका में। तो जस्ट मोका में ट्रैक करने के लिए हमें एक एक्सप्लाइन टूल की ज़रूरत होती है, जो कि एक्सप्लाइन टूल यहाँ पे एक्स शेप का एक बटन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके देखते हैं, इसको जूम इन करते हैं, जेड प्रेस करके आप जूम इन कर सकते हैं। सो सपोज इसमें मुझे हेडलाइट ट्रैक करनी है या कोई भी एरिया आप ट्रैक करना चाहते हैं। सो मुझे हेडलाइट के नीचे का पोर्शन अगर ट्रैक करना है या यहाँ पे कुछ मुझे ऐड करना है, सो जस्ट मैं इसके ऊपर एक एक्स मास्क ड्रॉ करता हूँ। और क्लोज करने के लिए जस्ट राइट क्लिक करके हम मास्क को क्लोज कर सकते हैं, और इसके जो हैंडल्स हैं इसे थोड़ा सा स्मूथ करते हैं हल्का सा। ओके, सो यहाँ पे हमारा मास्क सेटअप हो चुका है एंड एक्स प्रेस करके आप मूव टूल एज अ मूव टूल इसे यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ अब हम इसको ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक करने के लिए एक यहाँ पे ऑप्शन होता है मोशन का, जिसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, शेयर एंड पर्सपेक्टिव। सो इस सीन में कोई भी रोटेशन और मैक्स ऐसी मूवमेंट शेयर पर्सपेक्टिव है नहीं, बट मैं इसका शेयर ऑफ कर देता हूँ बिकॉज ऐसी कुछ स्ट्रेचिंग हो नहीं रही है सीन में। सो जस्ट मुझे इसको ट्रैक करना है, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है। सो जस्ट ट्रैक फॉरवर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा एंड थोड़ा सा टाइम लेगा ट्रैक करने में, तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, सो हमारा जो ट्रैक है वो हो चुका है, बट जो हमारा मास्क है वो हल्का सा आप देखेंगे थोड़ा सा मूव हो गया है नीचे की तरफ। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें जस्ट मोका इसके लिए बहुत ही हैंडी है, और मोका ऑटोमेटिकली जो है वो की फ्रेम एडजस्ट करता है। सपोज मुझे इस जगह पे एक की फ्रेम ऐड करना है, तो मैं जस्ट टाइमलाइन पे यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा एंड जो हमारा ट्रैक है हम उसे एडजस्ट कर लेंगे मैनुअली। इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज। ओके, तो आप देखेंगे जब मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट किया तो एक की फ्रेम यहाँ पे ग्रीन कलर की एक की है जो लग गई है। तो यहाँ पे जो हमारा मोशन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है मोका। सो हमें दोबारा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जस्ट इस फ्रेम पे मैं थोड़ा सा ऐसे ट्रैक कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, तो
अब हमें इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आफ्टर इफेक्ट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा जो है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक्सपोर्ट ट्रैकिंग डेटा और एक्सपोर्ट शेप डेटा। सो एक्सपोर्ट ट्रैकिंग डेटा पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे। तो इस ऑप्शन बॉक्स में आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट है इसमें तीन चीज़ें हैं। आफ्टर इफेक्ट्स कॉर्नर पिन जो कि सपोर्ट करता है मोका इंपोर्ट, एक प्लगइन है, एक स्क्रिप्ट होती है, तो जिसके थ्रू ये चीज़ आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ आफ्टर इफेक्ट्स कॉर्नर पिन सपोर्ट मोशन ब्लर, जो कि मोशन ब्लर सपोर्ट करता है और कॉर्नर पिन के साथ आफ्टर इफेक्ट्स पे आता है। एंड आफ्टर इफेक्ट्स ट्रांसफॉर्म डेटा पोजीशन स्केल रोटेशन, ये सिर्फ पोजीशन स्केल एंड रोटेशन प्रोवाइड करता है। सो इस पर्टिकुलर सीन के लिए हम चूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स कॉर्नर पिन एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो जब आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सारा डेटा कॉपी कर लेगा। एंड दोबारा हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। सो आफ्टर इफेक्ट्स में हम जब आएंगे तो हमें इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम पेस्ट कैसे करेंगे, जस्ट आप कोई भी सॉलिड लेके उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर फुटेज है उसको आप प्लेस करना चाहते हो, या कोई नल ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम नल ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे प्लेस करते हैं। राइट क्लिक, क्रिएट नल ऑब्जेक्ट, एंड जस्ट नल पे पेस्ट करने के लिए हमें जस्ट सिलेक्ट करना होगा नल को एंड एडिट पेस्ट। तो आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा था जो हमने मोका में ट्रैक किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। एंड वो नल जो है वो हमारे ट्रैकर के साथ जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था उसके साथ कनेक्ट है। तो हम इसके साथ कोई भी चीज़ पेरेंट करा सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप मोका प्रो के थ्रू आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकिंग डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं एंड बहुत ही इजीली डिफिकल्ट ट्रैक सॉल्व कर सकते हैं। So thank you for watching guys, I hope you like it, and don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comments. If you guys have any queries, drop me a mail at amar@artfilmworks.net and visit my website artfilmworks.net for more After Effects tutorials. I am Amar Rao, we will see you next time.